अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्पार्क कम्युनिकेटर की तरफ से डॉक्टर अब्दुल्ला आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में बच्चों हम जानने जा रहे हैं कि किस तरह आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट के लिए अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने अपने किसी ब्राउजर के ऊपर आ जाना है। आप जौन सा ही ब्राउजर यूज़ करते हैं और यहाँ आके आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk/apply। तो इस पे आके आपने इसे एंटर कर देना इस तरह से। तो जैसे ही आप बच्चों एंटर करोगे, थोड़ी देर बाद लोड होने के बाद आप लोगों के पास जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद लोड होने के बाद आप लोगों के पास जो आपका एडमिशन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। याद रहे कि आपको वेबसाइट से डायरेक्ट फॉर्म की एक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपने सिंपली आके ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk/apply आपने टाइप करके एंटर करना है। तो आपका जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो आपका इस तरह से लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो ये लिंक है ये भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी जो है ना इसे कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो हम बगैर किसी वक्त ज़ाया किए फॉर्म फिल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कोर्स उनने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है कि मेडिकल कैडेट कोर्स जून 2026। उसके बाद आपने अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपने अपना सेंटर कि आप कहाँ जाके टेस्ट देना चाहते हो। तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना फुल नेम सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले मैं साल की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ 14 जून। जो भी सिलेक्ट हो गई आपने अपने मुताबिक अपनी सिलेक्ट कर ली है। प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पैदा हुए हो, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ बहावलपुर। CNIC नंबर, यहाँ पे आपका जो भी CNIC नंबर हो आपने वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मादरी ज़बान, आप कौन सी ज़बान घर में बोलते हो, तो या आपके वालदेन कौन सी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो उर्दू है वो उर्दू, जो पंजाबी है पंजाबी, पश्तो, या आप जो भी हो। और अगर आपकी ज़बान यहाँ नहीं दी हुई तो आपने अदर पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना जेंडर, याद रहे कि सिर्फ मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पे अनमेरिड या सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन आपने जो भी हो, इस्लाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना क्या कहते हैं फ़िरका, तो हम सुन्नी है या आप शिया हो, जो भी हो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट, कास्ट में आप खान हो, मलिक हो, खोकर हो, जो भी आपकी कास्ट है आपने लिख देनी है। सब कास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे जिसके साथ इस तरह से रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो वाले ऑप्शन फिल करने ज़रूरी हैं। जिनके साथ रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ वो वाले ऑप्शन फिल करने ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल, उसके बाद आपने अपना ये बताना है कि आपने क्या कभी पहले अपना नेवी में या एयरफोर्स में अप्लाई किया है। अगर किया है तो आपने यहाँ यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी डिग्रीज होती हैं उनके पीछे अगर आपने वहाँ अटैम्प्ट किया होता है तो वो साइन एंड स्टैम्प होती है। तो यहाँ आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। यस है तो यस, नो है तो नो, आपको पता होगा कि क्या है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। और याद रहे आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 300 KB हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आपकी इमेज 300 KB से ज़्यादा है तो आपने अगेन क्रोम पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है इमेज कंप्रेसर। और यहाँ पे आप आके आपने फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट से अपनी इमेज पहले कंप्रेस करा लेनी है, उसके बाद यहाँ अपलोड करनी है। तो यहाँ आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये मेरे पास पता नहीं किस चीज़ की पिक्चर पड़ी है। ये आ गई पिक्चर। उसके बाद एड्रेस, आपका प्रोविंस कौन सा है, तो मेरा पंजाब है तो पंजाब। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, मेरा बहावलपुर है। तहसील कौन सी है, बहावलपुर है। डोमिसाइल कहाँ का है, बहावलपुर का है। अगर डोमिसाइल अभी तक नहीं बनवाया तो जो आपके आईडी कार्ड पे जो सिटी है मोस्ट प्रोबेबली वहीं आपका डोमिसाइल होता है, तो आपने वहीं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अर्बन रूरल, अगर आप शहरी इलाके में हो तो आपने अर्बन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने रूरल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पोस्टल कोड, तो अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने सिंपली क्रोम पे आना है और जहां आप रहते हो आपने टाइप करनी जगह वादत कॉलोनी लाहौर पोस्टल कोड। इससे अगर आप सर्च करोगे तो आपका पोस्टल कोड कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है पोस्टल कोड वाली जगह पे। उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस आप जहाँ रहते हो वो लिख दो, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं एक फर्जी एड्रेस लिख रहा हूँ तो मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, ये वो स्टेप है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। सबसे पहले एजुकेशन डिटेल्स आपने एंटर करनी है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरी मैट्रिक है तो मैं मैट्रिक सेलेक्ट कर लूँगा, ओ लेवल ए लेवल वाले अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपकी डिसिप्लिन बायोलॉजी थी। उसके बाद स्कूल, आपका स्कूल कौन सा था, मैं लिख देता हूँ निशात बॉयज़ हाई स्कूल। उसके बाद आपका पासिंग ईयर, किस ईयर के अंदर आपने अपनी मैट्रिक पास की। अगर आपको नहीं पता तो अपना आपने रिजल्ट कार्ड उठाना है, उसके ऊपर ईयर लिखा हुआ होता है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। उसके बाद रोल नंबर, आपका मैट्रिक का रोल नंबर क्या था। अगेन आप अपना रिजल्ट कार्ड उठाएंगे मैट्रिक का, वहाँ आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद डिवीजन, आपकी कौन सी डिवीजन आई थी। अगर 85% से मार्क्स आपके ज़्यादा थे मैट्रिक में तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है। अगर 85% से मार्क्स आपके कम थे तो सेकंड डिवीजन है। तो आपने इसी में से कुछ सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट डिवीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रेड, आपका ग्रेड क्या आया था, ए बी सी। अगर आपका 85% से अबव मार्क्स थे तो ए ग्रेड है, अगर 85% से कम थे तो बी। तो आपने ए या बी में से कुछ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज यहाँ लिख देनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 96% थी तो वो लिख दे रही है। रिजल्ट स्टेटस, आपका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया। तो क्योंकि आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ गया होगा तो यहाँ आपने पास को सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन ग्रुप, कि आपका ग्रुप कौन सा था। तो आपका ग्रुप साइंस था, आर्ट्स नहीं था। टोटल मार्क्स, आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे। तो फॉर एग्जांपल 1100 थे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसमें से आपके मार्क्स आए कितने थे। फॉर एग्जांपल मेरे 1060 आए थे। तो ये मैंने इसका एंटर कर दिया। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन, कि आपका कौन सा बोर्ड था इसके अंदर। तो जौन सा आपका बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मेरा मुल्तान बोर्ड था तो मैंने मुल्तान बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर अगेन आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर दिया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ सर्टिफिकेट नंबर के साथ तो इसे एंटर करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि इसके साथ भी कोई स्टार नहीं बना हुआ तो अगर आप एंटर कर देंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है। अगर आपने देखना है कि ये क्या चीज़ है और कहाँ लिखी हुई है तो अपना रिजल्ट कार्ड उठाएं, वहाँ आपका सर्टिफिकेट नंबर भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी सब कुछ वहाँ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ आपने ओके पे क्लिक कर देना है। मैट्रिक की डिटेल्स आपकी एंटर होकर आ चुकी हैं। यहाँ अगर आप देखो एजुकेशन टाइप मैट्रिक, डिसिप्लिन बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट नेम सब कुछ आपको शो हो रहा है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक की डिटेल एंटर की तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो आपने दोबारा यहाँ ऐड एजुकेशन पे आना है। यहाँ अब आपने एफएससी सिलेक्ट करनी है। ए लेवल ओ लेवल वाले बच्चे अपने मर्जी के मुताबिक, तो आपने एफएससी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपने इसे एफएससी कर लेना है। कॉलेज टाइप, कॉलेज टाइप बॉन्डेड कॉलेज है, कैडेट कॉलेज है या नो। बॉन्डेड कॉलेज वो होता है कि जहाँ आप पढ़ भी रहे हो और कॉलेज आपको मंथली पे भी कर रहा हो, तो वो होता है बॉन्डेड कॉलेज। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस तरह कोई कॉलेज नहीं है जो एफएससी में बॉन्डेड कॉलेज हो। कैडेट कॉलेज, अगर आप किसी कैडेट कॉलेज से पढ़े हुए हो तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, या अगर आप इन दोनों में से किसी से नहीं पढ़े हुए तो आपने नो पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पंजाब कॉलेज से हो, किप्स कॉलेज से हो तो आपने यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, अगेन आप यहाँ एंटर कर देना है बायोलॉजी। उसके बाद आपने अपना यहाँ कॉलेज नेम एंटर कर देना है। मैं एंटर करता हूँ निशात कॉलेज ऑफ साइंस। उसके बाद आपने अपना पासिंग ईयर एंटर कर देना है। अगर आप अपनी डिग्री उठाओगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपका पासिंग ईयर कब का था। आपकी मीडियम कौन सी थी, तो इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम। उसके बाद डिवीजन, अगर आपके 85% से ऊपर मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 85% से कम मार्क्स हैं तो सेकंड डिवीजन। उसके बाद ग्रेड, अगर 85% से ज़्यादा ग्रेड है तो ए, अगर 85% से कम ग्रेड था तो बी ग्रेड। आर यू सर्विंग एज आर यू सर्विंग सोल्जर, तो यहाँ उन्होंने ऑलरेडी ही नो पे क्लिक किया हुआ है क्योंकि पहले हम उन्हें बता चुके हैं। उसके बाद परसेंटेज, मैट्रिक में कितनी परसेंटेज आई थी, तो मैं 92 लिख देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपने यहाँ लिख देना रिजल्ट अवेटेड। अगर आप रिपीटर हो, आपका रिजल्ट आ चुका है एफएससी का, तो आपने सेलेक्ट कर देना है पास। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ रिजल्ट अवेटेड फॉर फ्रेशर्स। क्वालिफिकेशन ग्रुप, आपका ग्रुप कौन सा था, तो आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो आपका साइंस ग्रुप था। उसके बाद टोटल मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स अगर आप फ्रेशर थे तो फॉर एग्जांपल आपके 550 मार्क्स थे, तो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपके मार्क्स आए कितने हैं, तो आपने बोले देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 400
99 मार्क्स आए हैं। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन, आपका बोर्ड कौन सा था, तो फॉर एग्जांपल मेरा मुल्तान बोर्ड था तो मैं इसे यहाँ मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आपने ओके पे इसे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की दोनों डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। आप यहाँ पे आके उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये सब डिटेल्स थी जो आपने एंटर की थी। उसके बाद है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स भी आपने लाजमी कोई ना कोई ऐड करनी है। आप जौन सी स्पोर्ट करते हो उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट हूँ। उसके बाद आपने अपना स्कूल लेवल पे खेले हो, कॉलेज लेवल पे खेले हो, तो आपने वो लिख देना है। उसके बाद अगर आपने कोई ट्रॉफी ली है, कोई मेडल लिया है, तो वो लिख देना है। अगर नहीं लिया तो आपने यहाँ नील लिख देना है। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड, कितने साल खेले हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पोजीशन इन टीम, एज अ कैप्टन खेले हो, एज अ बॉलर खेले हो, एज अ विकेट कीपर खेले हो, तो वो आपने यहाँ एंटर कर देना और इससे आपने ओके कर देना है। उसके बाद है नेशनैलिटी डिटेल्स, तो यहाँ सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, पाकिस्तानी। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसे आपने खाली छोड़ देना है क्योंकि इसके स्टार का निशान नहीं लगा हुआ। उसके बाद है कोचिंग अकेडमी डिटेल्स, एवर ज्वाइंट अ कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, अगर आप करते हो तो यस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो जब आप उसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आप लोगों का ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने फादर नेम लिख देना है, अमजद खान। अपने फादर का CNC लिख देना है। उसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन लिख देना है। अगर इसमें से कुछ है तो सही है, नहीं तो आपने अदर पे क्लिक कर देना है। तो अगर मेरे फादर, यहाँ पे अदर पे मैं लिख दूंगा। फादर प्रोफेशन, आपके फादर एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो मैं वो लिख देता हूँ। आपकी फादर की एजुकेशन क्या थी, तो अगर उन्होंने मैट्रिक की हुई है या इंटरमीडिएट की हुई है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो लिख देना है आपने। तो मेरे फादर ग्रेजुएट है क्योंकि उन्होंने LLB की हुई है। फादर की इनकम कितनी है, तो यहाँ से आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। फादर डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर की 1985 की मेरे ख्याल से उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने जो भी आपके फादर की हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपके फादर जिंदा हैं तो आपने अलाइव कर लेना है, अगर फौत हो चुके हैं तो डिगीज, अदरवाइज शहीद, जो भी आपका करंट स्टेटस है। मदर नेम, जो भी उनका नाम हो वो आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद CNIC। उसके बाद आपकी वालदा करती क्या है, तो जो कुछ भी हैं या हाउस वाइफ हैं तो वहाँ आपने लिख देना है, तो मैं हाउस वाइफ लिख देता हूँ। मदर प्रोफेशन, नन, या जो भी वो प्रोफेशन अडॉप्ट करती हों। मदर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या है, तो भी ग्रेजुएट है जो भी हों। उनकी इनकम जो भी है लिख दें। उसके बाद मदर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगर आपकी वालदा जिंदा हैं तो अलाइव, अदरवाइज जो उनका करंट स्टेटस है। उसके बाद पेरेंट्स मैरिड स्टेटस, अगर वो अभी तक भी मैरिड हैं तो आपने मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सिबलिंग्स, बहन भाई आप पे कितने हैं, तो वहाँ फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरा एक भाई है, तो ब्रदर स्टेटस क्या है, अलाइव, अगर जिंदा है उसका नेम क्या है, मैं लिख देता हूँ अब्दुल रहमान अमजद। सिबलिंग एजुकेशन, करते क्या है वो, तो वो बैचलर्स, जब बैचलर सेलेक्ट कर लें या जो भी करते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेशनल डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उनका मेरिट स्टेटस, तो वो सिंगल हैं अभी। उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या हैं, डॉक्टर हैं, तो ये आपने ओके कर लेना है। अगर आपके और बहन भाई हैं तो यहाँ आपने ऐड सिबलिंग्स पे आना है अपनी। अगर बहन है कोई और तो वो सिलेक्ट करनी है, अगर और भाई हैं तो जितने भी बहन भाई हैं आपने उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये आपके सिबलिंग्स डिटेल्स, तो ये आपकी सिबलिंग्स डिटेल्स भी एंटर हो गई। उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो पूछना है कि वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, तो येस और नो आपने देख लेना है। फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो लिख देनी है। अदर सोर्स ऑफ इनकम, नो। फैमिली टोटल इनकम, जो भी आपकी इनकम है आपने वो देख लेनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशंस, अगर आप हुए हैं तो यस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, क्या आपने पहले एज अ सोल्जर सर्व किया है, तो नो। अगर आपने किया है तो आपने, जारी बात है,
येस पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्विस इन जांबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग के आपने कभी ये सब कुछ जांबाज फोर्स वगैरह ज्वाइन की है, अगर येस तो येस, अदरवाइज नो। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टाइपेंड डिटेल्स, आर यू अ स्टाइपेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म, फॉर एग्जांपल आपके फादर को पेंशन मिलती हो, आपके दादा अबू फौज में हो, उन्हें पेंशन मिलती हो, तो आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद वर यू एवर डिपार्ट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और इन एन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि कहीं से आपको जॉब से निकाला गया है कभी, अगर निकाला गया है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद ट्रैवल डिटेल्स, हैव यू एवर ट्रैवल अबोर्ड, कि आप कभी बाहर गए हैं, अगर आप गए हैं तो यस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। हॉस्टल डिटेल्स, हैव यू एवर लिव्ड इन अ हॉस्टल वाइल यू वर अ स्टूडेंट, कि आप कभी हॉस्टल में रहे हैं, तो अगर आप रहे हैं तो यस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। हैव यू अ कंप्यूटर लिटरेसी, कि क्या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो, अगर आप जानते हो तो यस, अदरवाइज आपने नो लिख देना है। अगर आप यस लिखोगे तो ये सारी फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी, अगर आप इसे सिंपली नो कर दोगे तो ये सारी फील्ड्स आपके सामने ओपन नहीं होंगी इस तरह से। तो मैं यस करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह फिल करना है। लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, कि आपको कितना आता है, तो लेस फैमिलियर। डेस्कटॉप डिटेल्स, तो आपने यहाँ जो भी आपके पास हो, डेस्कटॉप, आई हैव आ डेस्कटॉप ऑफ HP कंपनी, उसका मॉडल कौन सा है, फॉर एग्जांपल कोर i7 है, जो भी है। मोबाइल डिटेल्स, कि आपके पास मोबाइल का कौन सा मॉडल है, तो मैं देता हूँ आईफोन 15 प्रो। आईफोन के स्पेलिंग थोड़े रॉन्ग हो गए हैं। उसके बाद टैबलेट डिटेल्स, के कौन सा टैबलेट आपके पास है या आपके बहन भाई के पास है, तो सैमसंग एज प्रो या जो भी टैबलेट हो। उसके बाद सोशल मीडिया डिटेल्स, के आपका जो अकाउंट वगैरह है, आपने उसकी जो डिटेल्स है वो एंटर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर देता हूँ। एवरेज स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 घंटे है तो आपने देना है 4 आवर्स। उसके बाद आप जिस यूज़र नेम से इंस्टाग्राम पे रजिस्टर है आपने वो लिख देना है। मैं लिख देता हूँ स्पार्क MD कैट, और इसे आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये आपकी डिटेल्स भी एंटर हो गई। साइबर एक्सपीरियंस, के किसी ने कभी आपको ऑनलाइन हैरेस किया हो तो उसके लिए है। राइट डिटेल्स हेयर, तो मैं लिख दूंगा नो। डिस्क्राइब इफ़ यू वर अ विक्टिम, नो। डिस्क्राइब इफ़ यू एवर फेस्ड और डिड हैकिंग, तो नो। मेडिकल डिटेल्स, योर मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड करंट प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन और बीइंग अंडर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट 5 years, तो यहाँ भी आपने नो कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपका ये जो फाइनल पेज है वो ओपन हो जाएगा। स्विमिंग प्रोफेशन, कि आपको स्विमिंग आती है तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लेना है, अगर कैन नॉट स्विम है आप जिस तरह से भी हैं। उसके बाद एवर इन्वॉल्व इन पुलिस केस, तो आपने यहाँ अगर हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। डू यू स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यस लिख लें, अदरवाइज नो। हॉबीज़, आप की हॉबीज़ क्या है, फ्री टाइम में क्या करते हैं। आई लव रीडिंग द बुक्स। उसके बाद व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, कि अगर आप आर्मी में एंटर नहीं होते तो आप क्या करना चाहेंगे। आई विल डू MBBS फ्रॉम एनी अदर कॉलेज, या आपकी जो भी गोल हो। उसके बाद जो इनने स्पेशल केस दिया हुआ है वो आपने यहाँ एंटर कर देना है। मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है DJ बड़ा YZ1, तो इसे मैंने कर देना है सबमिट। तो ये थोड़ी देर लोड होगा, और लोड होने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इसका ये मतलब है कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।